अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब का नाम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह। आवाज़ नाचीर सैयद शब्बीर आलम साबरी। जंग बदर। बदर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासला पर एक गांव का नाम है, जहां ज़माने जाहिलियत में सालाना मेला लगता था। यहाँ एक कुआं भी था जिसके मालिक का नाम बदर था। इसी के नाम पर इस जगह का नाम बदर रख दिया गया और इसी मुकाम पर जंग बदर का वो अजीम मुआरका हुआ जिसमें कुफ़ार कुरैश और मुसलमानों के दरमियान सख्त खूनरेज़ी हुई और मुसलमानों को वो अजीम शान फतह मुबीन नसीब हुई, जिसके बाद इस्लाम की इज्जत व इकबाल का परचम इतना सर बुलंद हो गया कि कुफ़ार कुरैश की अजमत व शौकत बिल्कुल ही खाक में मिल गई। अल्लाह ताला ने जंग बदर के दिन का नाम यौमुल फुरकान रखा और कुरान की सूरत अनफाल में तफसील के साथ और दूसरी सूरतों में इजमालन बार बार इस मुआरका का जिक्र फरमाया और इस जंग में मुसलमानों की फतह मुबीन के बारे में एहसान जताते हुए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अदिल्लतुन फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। और यकीनन खुदावंद ताला ने तुम लोगों की मदद फरमाई बदर में, जबकि तुम लोग कमज़ोर और बेसरो सामान थे। तो तुम लोग अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम लोग शुक्रगुजार हो जाओ। जंग बदर का सबब। जंग बदर का असली सबब तो जैसा कि हम तहरीर कर चुके हैं, उमरू बिन हजरमी के कत्ल से कुफार कुरैश में फैला हुआ ज़बरदस्त इश्ताल था, जिससे हर काफिर की जुबान पर यही एक नारा था कि खून का बदला खून लेकर रहेंगे। मगर बिल्कुल नागहां यह सूरत पेश आ गई कि कुरैश का वो काफिला जिसकी तलाश में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम ज़िल आशीरा तक तशरीफ़ ले गए थे, मगर वो काफिला हाथ नहीं आया था, बल्कि अचानक मदीना में खबर मिली कि अब वही काफिला मुल्क शाम से लौटकर मक्का जाने वाला है। और यह भी पता चल गया कि इस काफिला में अबू सुफियान बिन हरब व मुखरमा बिन नुफिल व उमरू बिन अल-आस वगैरह कुल 30 या 40 आदमी हैं और कुफार कुरैश का माल तिजारत जो इस काफिला में है वो बहुत ज़्यादा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि कुफार कुरैश की टोलियाँ लूट मार की नियत से मदीना के इतराफ में बराबर गश्त लगाती रहती हैं और किस बिन जाबिर फहरी मदीना की चरागाहों तक आकर गारतगिरी और डाकाजनी कर गया है। लिहाजा क्यों न हम भी कुफार कुरैश के इस काफिला पर हमला करके इसको लूट लें, ताकि कुफार कुरैश की शामी तिजारत बंद हो जाए और वो मजबूर होकर हमसे सुलह कर लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद गिरामी सुनकर अंसार व मुहाजिरीन इसके लिए तैयार हो गए। मदीना से रवानगी। चुनांचे 12 रमज़ान सन 2 हिजरी को बड़ी उजलत के साथ लोग चल पड़े। जो जिस हाल में था इसी हाल में रवाना हो गया। इस लश्कर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ न ज़्यादा हथियार थे, न फौजी राशन की कोई बड़ी मकदार थी, क्योंकि किसी को गुमान भी न था कि इस सफ़र में कोई बड़ी जंग होगी। मगर जब मक्का में यह खबर फैली कि मुसलमान मुसल्लह होकर कुरैश का काफिला लूटने के लिए मदीना से चल पड़े हैं, तो मक्का में एक जोश फैल गया और एकदम कुफार कुरैश की फौज का दल बादल मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयार हो गया।
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आपने सहाबा कराम को जमा फरमा कर सूरत हाल से आगाह किया और साफ साफ फरमा दिया कि मुमकिन है कि इस सफ़र में कुफार और कुरैश के काफिला से मुलाकात हो जाए और यह भी हो सकता है कि कुफार मक्का के लश्कर से जंग की नौबत आ जाए। इरशाद गिरामी सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु व हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे मुहाजिरीन ने बड़े जोश व खरोश का इजहार किया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार का मुंह देख रहे थे, क्योंकि अंसार ने आपके दस्त मुबारक पर बैत करते वक्त इस बात का अहद किया था कि वो इस वक्त तलवार उठाएंगे जब कुफार मदीना पर चढ़ आएंगे और यहाँ मदीना से बाहर निकलकर जंग करने का मामला था। अंसार में से कबीला खिजरत के सरदार हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखकर बोल उठे कि या रसूल अल्लाह, क्या आपका इशारा हमारी तरफ है? खुदा की कसम हम वो जानिसार हैं कि अगर आपका हुक्म हो तो हम समंदर में कूद पड़ें। इसी तरह अंसार के एक और मुअज़्ज़िज़ सरदार हजरत मिक़दाद बिन असद रजी अल्लाह अन्हु ने जोश में आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह यह न कहेंगे कि आप और आपका खुदा जाकर लड़ें, बल्कि हम लोग आपके दाएं से बाएं से आगे से पीछे से लड़ेंगे। अंसार की इन दोनों सरदारों की तकरीर सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। बुखारी ग़ज़वा बदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 564। नन्हा सिपाही। मदीना मुनव्वरा से 1 मील दूर चलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर का जायजा लिया। जो लोग कम उम्र थे उनको वापस कर देने का हुक्म दिया, क्योंकि जंग के पुरखतर मौका पर भला बच्चों का क्या काम। मगर इन्हीं बच्चों में हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु के छोटे भाई हजरत उमैर बिन अबी वक़ास भी थे। जब इनसे वापस होने को कहा गया तो वो मचल गए और फूट फूट कर रोने लगे और किसी तरह वापस होने पर तैयार न हुए। इनकी बेकरारी और गिरियाबाज़ारी देखकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब नाजुक मुतासिर हो गया और आपने उनको साथ चलने की इजाज़त दे दी। चुनांचे हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस नन्हे सिपाही के गले में भी एक तलवार हमायल कर दी। मदीना से रवाना होने के वक्त नमाजों के लिए हजरत इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने मस्जिद नबी का इमाम मुकर्रर फरमा दिया था, लेकिन जब आप मुकाम रूहा में पहुंचे तो मुनाफिकीन और यहूदियों की तरफ से कुछ खतरा महसूस फरमाया। इसलिए आपने हजरत अबू लिबाबा बिन अब्दुल मंजर रजी अल्लाह अन्हु को मदीना का हाकिम मुकर्रर फरमाकर उनको मदीना वापस जाने का हुक्म दिया और हजरत आसिम बिन अदी रजी अल्लाह अन्हु को मदीना के चढ़ाई वाले गांव पर निगरानी रखने का हुक्म सादिर फरमाया। इन इंतजामात के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की जानिब चल पड़े, जिधर से कुफार मक्का के आने की खबर थी। अब कुल फौज की तादाद 313 थी, जिनमें 60 मुहाजिर और बाकी अंसार थे। मंजिल ब मंजिल सफर फरमाते हुए जब आप मुकाम सफरा में पहुंचे तो 2 आदमियों को जासूसी के लिए रवाना फरमाया, ताकि वो काफिला का पता चलाएं कि वो किधर है और कहां तक पहुंचा है। ज़रक़ानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 411। अबू सुफियान की चालाकी। इधर कुफार कुरैश के जासूस भी अपना काम बहुत मुस्तैदी से कर रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए तो अबू सुफियान को इसकी खबर मिल गई। उसने फौरन ही जमजम बिन उमरू गफ्फारी को मक्का भेजा कि वो कुरैश को इसकी खबर कर दे, ताकि वो अपने काफिला की हिफाजत का इंतजाम करें और खुद रास्ता बदल कर काफिला को समुंदर की जानिब लेकर रवाना हो गया। अबू सुफियान का कासिद जमजम बिन उमरू गफ्फारी जब मक्का पहुंचा तो उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक जब कोई खौफनाक खबर सुनानी होती तो खबर सुनाने वाला अपने कपड़े फाड़ कर और ऊंट की पीठ पर खड़ा होकर चिल्ला कर खबर सुनाया करता था। जमजम बिन उमरू गफ्फारी ने अपना कुर्ता फाड़ डाला
اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلہ میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلہ کا راستہ روک کر قافلوں کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلہ کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 411۔ کفار قریش کا جوش۔ جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام روسا قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے، اور چونکہ تب مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا جس میں عمرو بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اور اس کے قافلہ کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دوہرے ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عاصر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ ابو سفیان بچ کر نکل گیا۔ ابو سفیان جب عام راستہ سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستہ پر چل پڑا اور خطرہ کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب تم لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی الغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں۔ کفار میں اختلاف۔ ابو سفیان کا یہ خط کفار مکہ کو اس وقت ملا جب وہ مقام جحفہ میں تھے۔ خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 618 تا 619۔ کفار قریش بدر میں۔ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہیں؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خبیل، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، زمع بن الاسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمرو بن عبدود، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فورست سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102، غزوہ بدر، بدرقانی وغیرہ۔ انشاءاللہ رحمان باقی اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔